अजीज़ तालिबात, ये आपके सामने बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती में तुम्हारे लिए एहसन नमूना मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हलाक से दुनिया को दुरुस्त अच्छे हलाक सिखाए। अच्छे हलाक का अमली मुजाहरा करके सूरह कलम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलंद हलाक के मयार पे हैं। यक बैया कुबरा हिरा के गार से एक आफ्ताब वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी लक़ब रहमत माब। इस्लाम की मुकम्मल होने का जिक्र किया है शायर ने। है इस्लाम कामिल निज़ाम हयात, मुनव्वर है इससे रूह कायनात। तरीक़े इबादत सिखाता है ये, जिए किस तरह हम बताता है ये। तो ये शेर नंबर 6 के हवाला जात हैं। हमने नात की तशरीह मुकम्मल कर ली है। अब हम इसकी मश्क की तरफ चलेंगे। सबसे पहले देखिए आप मश्क की सवालात। पहला सवाल जो है वो मुख्तसर सवालात का है और आपको मैंने बारहा ये हदायत की है कि जो मश्की सवालात मुख्तसर सवालात होते हैं ये पेपर में 10 नंबर के होते हैं, इसलिए इनको मुनासिब अल्फाज में तहरीर करना चाहिए ताकि आपको पूरे नंबर मिलें। पहला सवाल है, नात के पहले शेर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सिफ़ात बयान की गई हैं? तो आपने देखा है कि पहले शेर में दो आलम का इमदादगार आ गया है, अमी आ गया, गमगुसार आ गया है। तो 3 सिफ़ात का जिक्र है। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया और आखिरत के इमदादगार हैं, पहले मिस्र में इमदादगार का जिक्र है। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमानत की हुसूसियत है, अमीन आ गया से मुराद था। और तीसरा, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके गमगुसार हैं। अच्छा, दूसरे शेर के मुताबिक सवाल था, दूसरे शेर के मुताबिक किसको सुकून मिला? वहाँ पे तरतीब है, दूसरे मिसरे में यकीन हो गया, एतबार आ गया है, सुकून हो गया, करार आ गया है। तो किसको सुकून हुआ? गरीबों की जान को, यतीमों के दिल को सुकून हो गया। तो पहले गरीब का लफ्ज़ है तो अगले मिसरे में पहले सुकून है, तो दूसरे शेर के मुताबिक गरीबों की जान को सुकून मिला। तो ये आपने मुनासिब अल्फाज के साथ आपने जवाब देना है। अगला सवाल है, ये शायद मेरे ख्याल में तरतीब गलत होगी लेकिन मैंने सवाल साथ लिख दिए हैं इसलिए आपको कोई मसला नहीं होगा। शायर के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या है? तो यकीनन शायर के नज़दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मोहब्बत है। अच्छा, अगला सवाल था, इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है? तो इससे मुराद यही है कि इंसान को इंसानियत की पहचान होगी, वो दूसरे इंसानों की इज़्ज़त व तकरीम करेगा और उसकी जान और माल की हिफाजत करेगा। तो सवाल नंबर 5 है, नात के आखिरी शेर में हिज्र से मुराद कौन सी हस्ती है? तो हिज्र से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती है। अच्छा, आगे मश्क देखिए। ये तो जवाब मैंने तहरीर कर लिए थे, अगर आपको नज़र आ रही हो मश्क। अगला सवाल जो है, यहाँ पे जो दूसरा सवाल बनता है ना, ये खुलासा नज़्म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो जमात दहम के पेपर पैटर्न में नज़्म का खुलासा नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। वैसे आपने सीखा हुआ है, नहम में आपको तरीकाकार बताया गया है। अच्छा, सवाल नंबर 3 है, मतन की रोशनी में दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। यानी मतन से मुराद ये कि जो नात में जो चीज़ें बयान हुई हैं उसके मुताबिक आपने जवाब देना है, नात के अशार के अल्फाज के मुताबिक। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहला सवाल उन्होंने पूछा है, ये नात किस शायर का हदिया अकीदत है? तो शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये एहसान दानिश का हदिया अकीदत है, तो तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है। अच्छा, आपने जो मार्कर के साथ मार्क किए हुए हैं ना, आपने उसको दुरुस्त समझना है, बाकियों को इग्नोर करते हैं। बे है, मतन के मुताबिक महबूब परवरदिगार का पैगाम क्या है? अच्छा, वैसे तो अगर हम देखें उसूल मोहब्बत, गम गुसारी, गरीब नवाजी भी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, अमानतदारी और ये सब हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया है महबूब परवरदिगार, तो यहाँ पे है असूल मोहब्बत। तो बाकी भी पैगाम हैं लेकिन चूंकि मतन में असूल मोहब्बत का जिक्र है इसलिए हमने ये में टिक कर दी है, तो असूल मोहब्बत है। ठीक है। जीम में है, अब इंसान को किसका इरफान होगा? तो ये इंसान को इंसान का इरफान होगा, दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। आगे है, ज़माने को मंजिल के मुबारक होने की नवीद क्यों दी गई है? कामिल रहनुमा के आने से, एक हिजर सदर रहगुजार की आमद की वजह से। तो ये एक हिजर सदर रहगुजार आ गया है, तो यकीनन ये दूसरी ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है। जुज़ है देखिए, पैगम्बर ज़ी वकार के चिराग मोहब्बत के बारे में क्या कहा गया है? ये लफ्ज़ जो है शायद रोशनतर होगा, हमेशा रोशन रहेगा, कभी नहीं बुझेगा। लफ्ज़ कौन से इस्तेमाल हुएंगे?
हुए हैं, बुझेगा न जिसका चराग मोहब्बत। तो इसका मतलब ये है कि ये तीसरी ऑप्शन दुरुस्त है मतन के मुताबिक, कभी नहीं बुझेगा। अच्छा, अगला सवाल है एराब का। ये मैंने आपको एराब नज़र नहीं थे आने, मैंने वाज़े अल्फाज में लिख ली, वाज़े अंदाज में लिख दिए हैं। आलम, आइन के ऊपर ज़बर है और लाम के ऊपर भी ज़बर है। आलम, ये आलम लफ्ज़ है दुनिया के लिए। वैसे आलिम भी होता है, उसके नीचे ज़ेर होती है, लेकिन वो उसका मानी और है। सुकून, सीन के ऊपर पेश है, काफ के ऊपर पेश है, सुकून। आगे लफ्ज़ है इरफान, आइन के नीचे ज़ेर है, रे साकिन है, फे के अलिफ साथ है चूंकि, तो वो ज़बर की अलामत है। ठीक है, जिस लफ्ज़ के साथ भी अलिफ होगा वो ज़बर को ज़ाहिर कर रहा होगा। और उर्दू में आखिरी लफ्ज़ हमेशा जो है वो साकिन होता है। अच्छा, आगे लफ्ज़ है मोहब्बत। पहले भी मैंने आपको बताया कि मीम के ऊपर ज़बर है, हे के ऊपर भी ज़बर है, और बे 2 बार पढ़ने में आएगी, इसलिए इस पे शद है, मोहब्बत। अगला लफ्ज़ है मंजिल। अच्छा, ये तो हुए नात के अल्फाज। पीछे जो हमद हमने पढ़ी थी उसके भी कुछ अल्फाज थे जिस पे इराब लगाने थे, तो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं। हरफे कुन, हरफे कुन, हर रे साकिन है, हे के ऊपर ज़बर है, तो फे के नीचे ज़ेर है क्योंकि ये मरकबे इजाफी है। कुन, काफ पेश नून, कुन। आगे है जमादात, जीम के ऊपर ज़बर है और मीम के ऊपर भी ज़बर है। दाल अलिफ, दाल के साथ अलिफ है, वो भी ज़बर को ही जाहिर कर रही है, ते साकिन है। जमादात और नबातात, नबातात भी इसी वज़न पे, जिस तरह से जमादात के इराब हैं, नबातात के भी इसी तरह से इराब है। नून के ऊपर ज़बर है, बे के ऊपर ज़बर है, ते अलिफ ता अलिफ है, दोनों के साथ है, तो दोनों पे ज़बर है। फिर आखिरी ते जो है वो साकिन है। आगे है बशर, लफ्ज़ बशर, बे के ऊपर भी ज़बर है और शीन के ऊपर भी ज़बर है। ठीक है, रे साकिन है। आखिरी लफ्ज़ है नेमत, ये हमद के इराब हैं। नेमत, नून के नीचे ज़ेर है, आइन साकिन है, मीम के ऊपर ज़बर है और ते साकिन है। अजीज़ तालिबात, आज हमने नात को मुकम्मल कर लिया है। इसका सारा काम जो है वो आपने अपनी कॉपियों पे लिखना है, मुकम्मल करना है और मुझे चेक करवाना है, और साथ साथ याद भी करें। मैं आपका टेस्ट भी लूँगी। शुक्रिया।